बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुबानी की चटनी बनाने के लिए तकरीबन मैंने 1 पाव खुबानी ली है, ठीक है, खुशा खुबानी ली है। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, ठीक है। वॉश करने के बाद इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। फिर हम इसको ब्लेंडर जार में डाल के इसका मिक्सर सा बना लेना, थोड़ा सा पानी ऐड करके। फिर ठीक है, जो थोड़ा बच जाएगा उसको भी पानी डाल के इसके अंदर डाल लेंगे, ठीक है। इसके अंदर 1 चम्मच मैंने काला नमक डाला है और आधी चम्मच मैंने दूसरा सादा नमक डाला है और आधी चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया और आधी चम्मच ही मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है और 1 कप भर के मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 1 पाव खुबानी के लिए हमारे पास 1 कप चीनी काफ़ी है, क्योंकि अगर हम चीनी ज़्यादा डाल देंगे तो फिर इसमें जो थोड़ी खटासपन होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसकी वजह से चटनी मज़ेदार नहीं थी, ठीक है। अब हमारी जो चटनी है वो पकने लग गई है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है। 15 मिनट पकाने के बाद अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके तो हम इस चटनी के ऊपर अंदर डाल देंगे। आँच यहाँ पे आपने स्लो कर देनी है, ठीक है। हल्की आँच पे हमने कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको 5 मिनट तक जो है ना अच्छे तरीके से पकाना है और फिर आँच जो है ना हमने बंद कर देनी है और फिर इसको ठंडा करना है, ठीक है। ये मोटे मोटे से चंक्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये चटनी में बहुत मज़ेदार लगते हैं। जब मुँह के नीचे या दांतों के नीचे आते हैं तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये जी आज की छोटी सी रेसिपी, आप इसको पकौड़ों समोसों या चाट के साथ खाएँगे तो ये चटनी बहुत मज़ेदार लगती है। उम्मीद है अच्छी लगी होगी रेसिपी। लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।